अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सफेक्सिया पढ़ने वाले हैं। एक्सफेक्सिया बेसिकली क्या है? वो डेथ जो कि हमारे पास लंग्स के फेलियर की वजह से हो रही है, लंग्स के फंक्शंस के फेलियर की वजह से हो रही है, या डिसमिस फंक्शन की वजह से हो रही है लंग्स के। इसको इस तरह के से भी कह सकते हैं, दिस इज़ डेथ फ्रॉम द फेलियर ऑफ द फंक्शंस ऑफ द लंग्स। अच्छा, फॉरेंसिक में ना हमें कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, रट्टे से काम नहीं चलेगा। जब तक सोचेंगे नहीं कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। अब आपको भी पता होना चाहिए कि एक्सफेक्सिया में लंग्स किस वजह से हमारे फंक्शन नहीं काम कर रहे हैं, तो इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। या तो पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स हैं। अब ये पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स किस वजह से हैं? या तो कोई डिजीज़ हो सकती है, या तो कोई इंजरी हो सकती है, या तो कोई डेबिलिटी हो सकती है। डेबिलिटी मतलब फिज़िकल वीकनेस, ठीक है। या और भी कोई और वजह हो सकती है, ये रेस्पिरेटरी मसल्स की पैरालिसिस हो रही है, तो इस वजह से हमारे पास लंग्स जो हैं सही से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी हमारे पास और बहुत सारी वजह होती हैं। लेट सपोज हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन टू एयर पैसेजेस, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है एयर पैसेजेस में। अब ये पैसेजेस में हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन 3 तरीके से हो सकती है, इंटरनली, एक्सटर्नली और विद इन द ल्यूमन। इंटरनली कैसे होगी? बाय फॉरेन बॉडीज़, कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे में आ गई है, फंस गई है जैसे कि, तो उस वजह से भी हमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ट्यूमर हो सकता है, ड्राउनिंग हो सकती है। ड्राउनिंग में हम जैसे कि हम कोई डूब जाता है पानी में, समंदर के या किसी भी फ्रेश वाटर में, तो उसमें जो है लंग्स उसके फेफड़ों में भरना शुरू हो जाता है। इस वजह से भी हमारे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है एयर पैसेजेस में। एक्सटर्नली कैसे हो सकती है? एक्सटर्नली हैंगिंग और स्ट्रेंगुलेशन। हैंगिंग मतलब जैसे किसी ने सुसाइड अटैम्प्ट करा हो, उस वजह से भी हमारे पास एयर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। या स्ट्रेंगुलेशन, किसी ने गला दबा के मारने की कोशिश की हो, ठीक है। उसके अलावा विद इन ल्यूमन कैसे हो सकती है? विद इन ल्यूमन स्पैज़म ऑफ ग्लॉटिस हो सकता है, सीवियर कॉन्ट्रैक्शन है ग्लॉटिस के मसल्स की, या एंजियोन्यूरोटिक एंडीमा हो सकता है। इस वजह से भी हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है एयर पैसेजेस में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें और किस वजह से हमारे पास क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं लंग्स के फेलियर, लंग्स के फंक्शन ना होने के लिए। कोलैप्स ऑफ लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं, या तो फिर हमारे पास एम्बोलिज्म हो सकता है, या कोई भी ऐसी पॉइजनस गैसेस या एक्सेस अमाउंट में वो गैसेस जो कि हम लोग इनहेल कर रहे हैं या ब्रीथिंग कर रहे हैं, वो कौन सी ऐसी गैसेस हो गई, सच एज पॉइजनस गैसेस हो गई, कोई भी आर्सेनिक, ये तो हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह गैसेस हो गई, इरेस्पायरेबल गैसेस है हमारे पास। अगर ये इनहेल करेंगे इस वजह से भी हमारे लंग्स अफेक्ट करेंगे। इस वजह से भी हमारे लंग्स का जो फंक्शन है वो अफेक्ट होगा। अब इसके सिम्टम्स में हम देखें तो इसके सिम्टम्स में अगर हम बात करें, बेसिकली सिम्टम्स आपको पहली वीडियो में बताना भूल गई थी कि सिम्टम्स हम उन अलाइव पेशेंट्स में देखते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास एक पेशेंट आ रहा है कि उसके घर लेकर आ रहा है, उसने सुसाइड अटैम्प्ट करा है, तो वो हमें उस बात की हिस्ट्री देगा कि इसने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये एक्सपेक्सिया की वजह से इसकी मौत हुई है। लेकिन ऐसे अलाइव पेशेंट में इसके सिम्टम्स नहीं मिलते हैं, लेकिन हिस्ट्री के ज़रिए हमें मिल जाते हैं। तो हम इसकी पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स देख लेते हैं। हमें पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स कैसे पता चलेंगी कि पेशेंट हैज़ डाइड ड्यू टू एस्फेक्सिया, कोमा और सिनकोपी। लेकिन हम यहाँ पे एस्फेक्सिया की बात कर रहे हैं। साइनोसिस जो कि ब्लूइश अपीयरेंस होती है वो हमें मिल सकती है, या विसरल कॉन्जेशन, या कार्डिक डायलेशन, या पेटिशियल हेमरेजेस, या फ्लूइडिटी ऑफ द ब्लड। अब पेटिशियल हेमरेजेस क्या हैं हमारे पास? पेटिशियल हेमरेजेस टार्डिया स्पॉट्स होते हैं, राउंड डार्क कलर के होते हैं और डिफाइंड स्पॉट्स होते हैं। बेसिकली किस वजह से बनते हैं हमारे पास? या तो कैपिलरी का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, या फिर हमारे पास जो ब्लड होता है वो रुक जाता है, स्ट्रेसेस जो दिया एनॉक्सिया कर दिया, ऑक्सीजन डिप्लीशन की, जो ब्लड जो है रुक जाता है, स्टेगनेंट, उस वजह से हमारे पास टार्डिया स्पॉट्स बन रहे होते हैं, ठीक है। ये सब हमें पोस्टमार्टम फाइंडिंग मिलेंगे। मैं एक दफ़ा देख लेते हैं एस्फेक्सिया को। बेसिकली इट इज़ अ डेथ फ्रॉम द फेलियर ऑफ द फंक्शन ऑफ लंग्स। इट मे बी causes paralysis of respiratory muscles, obstruction to air passages, lungs collapse हो जाएंगे, embolism, breathing of irrespirable gases. पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में साइनोसिस, विसरल कॉन्जेशन, कार्डिक डायलेशन, पेटिशियल हेमरेजेस, जिसमें आप याद रखें टार्डिया स्पॉट्स, फ्लूइडिटी ऑफ द ब्लड। इस पूरे टॉपिक को हम अलग से एक टॉपिक में पढ़ेंगे डिटेल में।